उत्तर प्रदेश में जो है पीईटी को लेकर आवेदन शुरू हो चुके हैं और जून तक ये आवेदन होंगे। इस दौरान छात्र छात्राओं को आज हम जो अभ्यर्थी हैं आवेदन कर रहे हैं, कुछ उनको हम खबर शेयर करना चाहते हैं और सरकार से भी अपील करना चाहेंगे कि निश्चित तौर पर सरकार को भी पीईटी के जरिए जो आप फार्म ले रहे हैं इसके लिए जो है यूपीएससी के जरिए जो है अभी एक पेपर के तहत आप सिलेक्शन देते थे, अब जो है प्री पेपर ले रहे हैं पीईटी के माध्यम से। तो पीईटी के बाद आपके पास समय काफ़ी कम है, कितनी जल्दी आप जो है सेकंड एग्जाम कराएंगे। चूँकि आपको बता दें उत्तर प्रदेश में आंकड़ा ये भी बता रहा है कि सरकारी आंकड़ा कि 50,000 जो है पद अभी वैकेंट है। आपको बता दें अभ्यर्थियों का कहना है कि इन 50,000 पदों पर भर्ती हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। ऐसे कयास दोस्तों इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि अभी समय कम बाकी है। चूँकि आपको मालूम है कि आचार संहिता और फलाना चुनाव वगैरह है सब कुछ, तो इसमें समय जाएगा और ऐसे में सरकार के पास लगभग 6 से 7 माह का समय बाकी है। अभ्यर्थियों की मांग है कि पहले तो अभ्यर्थी यही मांग कर रहे थे पीईटी ना कराया जाए। आपको बता दें आपके हमने बहुत सारे कमेंट देखे हुए, मैसेज देखे हुए जिसमें आप लोगों ने पीईटी नहीं होना चाहिए मांग की है, लेकिन अब दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। पीईटी पर रोक नहीं लगेगी। आप लोग ट्विटर पर अभियान चलाने की भी बात कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। ट्विटर पर अभियान चलाना भी आपका टाइम वेस्ट करेगा, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा पीईटी की आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। अब एक भाई हमारे सवाल पूछ रहे थे पीईटी को लेकर जो है कितने नंबर लाने होंगे। आपको बता दें इसमें कोई आपका मिनिमम क्राइटेरिया नहीं रखा है। सरकार ने जो ऑफिशियली लेटर जारी हुआ है, ऑफिशियली नोटिस आया है, उसको मैंने अच्छी तरीके से स्टडी किया है, उसमें मिनिमम क्राइटेरिया तो दिखाई नहीं दिया है। आपको बता दें मैक्सिमम क्राइटेरिया मैं आपको बता दे रहा हूँ, 100 नंबर होंगे। इसमें 2 घंटे का टाइम होगा, 120 मिनट का समय दिया जाएगा और माइनस मार्किंग भी है, उसको भी आपको ख्याल में रखना है। और 100 में से कम आपके पास 90 नंबर आने ही चाहिए, तब जाकर जो है कहीं ना कहीं इस पीईटी को आप क्रॉस के दायरे में आएंगे, मेरिट में आएंगे। अब ऐसा नहीं कि आप मैंने कह दिया तो 90 नंबर इससे नीचे वाले नहीं लिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं मैक्सिमम मार्क की बात कर रहा हूँ कि 90% आपको लाने चाहिए। मिनिमम कितना भी हो सकता है, 60 भी, 65, 70 इतना भी हो सकता है, लेकिन पीईटी को आपको मैक्सिमम लेवल पर लेकर चलना है। क्योंकि जो एग्जाम के तहत सेकंड एग्जाम होगा और लेखपाल या बाबू या कोई भी जो भी एग्जाम होगा वो इसी के आधार पर आपका जो है सेकंड एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। अब अभ्यर्थियों में एक नाराजगी देखने को मिल रही है कि प्री एग्जाम में भी फीस रख दी। जी हाँ, जो पीईटी के जरिए फॉर्म फिल हो रहे हैं इसमें भी 185 रुपये फीस जनरल ओबीसी के छात्राओं से ली जा रही है। इस वजह से उनमें नाराजगी। उनका कहना है कि सरकार ने पीईटी के जरिए जो नेक्स्ट पेपर कराना है उसको लेकर सरकार ने पहले ही एक एग्जाम में फीस रख दी। अब जो दूसरा जब पेपर मैन होगा, जैसे कि लेखपाल का आवेदन निकलता है या फिर अन्य वैकेंसी निकलती है, उसमें भी सरकार पैसा लेगी। इससे काफ़ी नाराजगी है। अभी आपको बता दें सरकार ने ऑफिशियली नहीं कहा है कि हम जो एग्जाम जो भी आवेदन निकालेंगे, जैसे लेखपाल या फिर किसी प्रकार का निश्चायक का आवेदन निकालेंगे तो उसमें फीस लेंगे, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार लेगी ही लेगी। अब ऐसे में प्री में छात्राओं से फीस ली गई, अब मेंस में भी लेगी। भाई सरकार का मत क्या है? सरकार का मत है कि अगर आप बैट के जरिए एक बार आवेदन कर देते हैं तो आपको 1 साल तक कोई फार्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका आवेदन में एक ही बार पैसा जाएगा। अब यहाँ पर स्पष्ट नहीं है कि जब बाबू या फिर लेखपाल की वैकेंसी निकलेगी सरकार उसमें भी पुनः आवेदन कराती है या फिर नहीं कराती है, लेकिन जो प्राप्त जानकारी हो रही है उसके अनुसार आपका आवेदन एक ही बार होगा। जी हाँ, अगर एक ही बार आवेदन होता है तो निश्चित तौर पर छात्र छात्राओं के लिए अच्छा विषय है। बस आपको मेहनत करनी होगी पीईटी को क्रॉस करने के लिए, क्योंकि पीईटी आपके लिए एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है। जानकारी यही मिल रही है कि एक ही बार आवेदन कराया जाएगा और जो नंबर आपके आएंगे वो 1 साल तक के लिए वैलिड होंगे। जी हाँ, क्योंकि अभी तो आप समझ ही रहे हैं कि पीईटी कब लागू कर रहे थे और उसमें बातों बातों में 6 माह का समय वैसे ही गुजार लिया। अब ऐसे में जो है 1 साल तक आपके यही नंबर मान्य होने वाले हैं, क्योंकि सरकार ने कहा था कि हम 1 साल में 2 बार पीईटी कराएंगे, लेकिन हालात इस तरीके से हैं कि पीईटी एक बार ही हो जाए, ये बड़ी बात है। अब छात्र छात्राओं का कहना है कि जो पीईटी सरकार कराना चाह रही है उसको जो है जुलाई में हर हाल में करा दे, अगस्त में जो है आवेदन निकाल दे निश्चित तौर पर, और ऐसा ही करना चाहिए। क्योंकि हमने कल खबर में बताया था आपको कि अगस्त में इसका पेपर हो सकता है। जी हाँ, अगस्त में हो सकता है, जुलाई की लास्ट वीक में भी हो सकता है और अगस्त के स्टार्टिंग में हो सकता है। उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि मई का माह आप ये समझिए लगभग आपका खत्म हो चुका है। जून और जुलाई मुश्किल से 1.5 से 2 महीने बाकी हैं। चूँकि पीईटी का सरकार ने जिक्र किया, इतनी फास्ट तरीके से आवेदन लेना शुरू कर दिया। एक तरफ सरकार ने जून और जुलाई में जो है पेपर होने थे उनको निरस्त कर दिया, लेकिन पीईटी का आवेदन लेना शुरू कर दिया। ये आपको संकेत देने का काम सरकार कर रही है कि हम 50,000 भर्तियाँ करके ही जो है चुनाव में दौड़ेंगे, यानी कि चुनाव मैदान में उतरेंगे। क्योंकि सरकार को हर हाल में नौकरी वैकेंसियाँ फिल करनी ही करनी है। आप लोग जितना उतावले उससे ज़्यादा सरकार इस समय उतावली, क्योंकि सरकार की प्रायोरिटी में है, सरकार की वरीयता में है। क्योंकि अगर सरकार ने वैकेंसी नहीं निकालेगी, नौकरी नहीं देगी तो निश्चित तौर पर उनका आंकड़ा नहीं दिखाई देगा और युवा उनसे नाराज भी रहेगा। इसका खामियाजा निश्चित तौर पर उनको जो है विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। इसी वजह सरकार चाहती कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में खामियाजा ना मिले। युवा वैसे भी नाराज है, युवाओं को खुश करने के लिए चुनाव के नज़दीक समय आते आते जो है वैकेंसी निकाली जा रही है, नौकरियां दी जा रही हैं। सीधा मकसद है कि आपको खुश करना है। अब आप खुश हो या दुखी हो या फिर नाराज हो, ये तो कमेंट में आप बताइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सरकार की मंशा यही है। और आप लोग जितना जल्दी सोच रहे हैं कि जुलाई में करा लिया जाए पेपर, सरकार आपसे भी जल्दी करा देगी, चिंता मत करें। सरकार सब काम फास्ट कराने वाली है, क्योंकि सरकार इस समय चाह रही है कि युवाओं के लिए ज़्यादा वैकेंसी निकाल कर उनको नौकरियाँ दी जाए
जाए, फिर उनको बताया जाए कि हमने फलाने इतने विभागों में नौकरियाँ दी, इतनी वैकेंसियाँ निकाली, सिर्फ बाय के लिए ये सब काम अभी हो रहा है, फास्ट तरीके से हुआ, जितना आप सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा फास्ट होगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। हम कोई आपको डायरेक्ट तौर पर कुछ सरकार हमें नहीं बता रही, लेकिन हम डायरेक्ट तौर पर आपको बता दें कि सरकार कहीं ना कहीं चुनाव के चक्कर में ये सब करेगी ही करेगी, और डेफिनेटली जो है आपको फास्ट तरीके से काम होता हुआ दिखाई देगा। वहीं आपको बता दें एस्मा, जी हाँ, उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार ने एस्मा कानून लगा दिया है। अब एस्मा क्या है तो आपको बता दें, एस्मा के तहत अब 6 महीने तक, लगभग 6 महीने बाकी हैं, 6 महीने तक जो है किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन हुआ, हड़ताल हुई, कोई भी प्रदर्शन हुआ, उस पर जो है रोक लग गई है। अब कोई भी कर्मचारी है अपनी मांगों को लेकर, कोई व्यक्ति है जो धरना प्रदर्शन हड़ताल करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा। आपको बता दें विद्युत कर्मी काफ़ी नाराज़ हैं, और भी जो है विभागों में कर्मचारी नाराज़ है, वो अपने प्रदर्शन की चेतावनी दे चुके थे सरकार को। अब जो है सरकार ने ऐसे में एस्मा कानून लगा दिया है, तो निश्चित तौर पर अब तो हड़ताल बनती नहीं है, और हड़ताल करते भी हैं तो इनके विरुद्ध जो है कानून के तहत कठोर कार्रवाई होगी। अब आपको एक और जानकारी दे देते हैं, परीक्षा का प्रारूप कुछ लोग पूछ रहे हैं, हालांकि हमने परीक्षा का प्रारूप आपको बता दिया है कि परीक्षा में क्या क्या आएगा, फिर भी एक हम मोटे तौर पर आपको परीक्षा का प्रारूप बता देते पीईटी, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है परीक्षा का प्रारूप जानना। अगर आप परीक्षा का प्रारूप नहीं जानेंगे तो आगे किस तरीके से पढ़ेंगे और किस तरीके से पेपर क्रॉस करेंगे, तो इसलिए पीईटी का जो परीक्षा का प्रारूप हम आपको बता देते हैं। इन शॉर्ट जो ऑफिशियली परीक्षा का प्रारूप जारी हुआ है वो आपको बता रहे हैं। इसमें भारतीय इतिहास होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होगा, भूगोल होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान होगा, प्रारंभिक अंकगणित, इसमें 5 क्वेश्चन होंगे 5 नंबरों के, सामान्य हिंदी भी होगी, सामान्य अंग्रेजी 5 क्वेश्चन होंगे, तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग होगी, करंट अफेयर्स का भी अच्छा खासा जो है 10 नंबर के होंगे। आपको बता दें सामान्य जागरूकता होगी और आपत्ति गद्यांश होगा। इसी के साथ ही ग्राफ की जो है 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और तालिका के 10 नंबर क्वेश्चन आएंगे, यानी 5-5 क्वेश्चन अलग अलग टाइप से आएंगे। सबसे ज़्यादा यहाँ पर डिफिकल्ट जो है छात्रों अभ्यर्थियों को ये लग रहा है कि इसमें मैथ और इंग्लिश दे दी, लेकिन अच्छी बात यहाँ पर ये है कि 5 और 5 मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चन दिए। अगर ये कहीं जाकर 20-20 नंबर के या फिर 15-15, 20, 25-25 नंबर के अगर दे देते मैथ और इंग्लिश, तो निश्चित तौर पर जो हिंदी मीडियम छात्र है उसको बड़ी दिक्कत हो जाती है, खासतौर पर इंग्लिश में बड़ी दिक्कत होती है। अब 5 नंबर का जो है इंग्लिश का पोर्सन रहेगा, 5 नंबर का गणित का। इसी के साथ ही आपको बता दें 2 घंटा एग्जाम करने के लिए आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी दिक्कत ये है कि ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 ग्राफ पूछे जाएंगे, 5-5 अंकों के होंगे, और आपको बताएं 10 नंबर का ग्राफ होगा, साथ ही तालिका के भी 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ये जो 2 क्वेश्चन आपको बता दें 20 नंबर के होंगे, इस तरीके से 4 क्वेश्चन 20 नंबर के होंगे, ये सबसे ज़्यादा टाइम टेकन होंगे, और ये टाइम सबसे ज़्यादा आपका लेने वाले हैं। लेकिन आपको एग्जाम के समय 1-1 मिनट, क्या मैं बताऊँ, 1-1 सेकंड जो है कीमती होता है, लेकिन अब जो टाइम टेकन वाले क्वेश्चन है इसलिए स्पेशली आप लोगों के लिए रखे गए हैं, ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा समय इसमें जाए। अब बहुत सारे मित्र चाहें कि मैं क्या आपको सुझाव दूँ, क्या सजेशन करूँ, तो मैं आपको बता दूँ टाइम टेकन क्वेश्चन को आप सबसे बाद में करें। ऐसा ना हो कि टाइम टेकन क्वेश्चन में आप लगे रहें। हम मोदी जी की तरीके से नहीं कहेंगे कि सबसे पहले कठिन क्वेश्चन आप पहले करें, कठिन क्वेश्चन पहले करें, घंटी बज गई, आपने कापी जमा कर दी, आप 2 क्वेश्चन कर पाए। हम जो बताएंगे, जो वाकई में जो लोग हैं और IAS PCS हैं जो अपनी क्वालिटी बताते हैं, या फिर जिन्होंने पेपर क्रॉस किए बड़े लेवल, वो बताते हैं कि सबसे पहले आप जो है ईजी क्वेश्चन करिए जो आपको आ रहा है, ना तो आप ये नहीं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन आ नहीं रहा, लगे और आपका 2 घंटा खत्म हो गया। तो इस तरीके से ग्राफ वाले क्वेश्चन आपको सबसे बाद में करने हैं। आ जाते तो ठीक है, नहीं आ जाते तो छोड़ दो, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि माइनस मार्किंग है। नहीं छोड़ेंगे तो वो आपका भरपाई कर लेंगे, यानी कि आपका सही क्वेश्चन को भी खा लेंगे। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपको क्वेश्चन तो करने ही हैं, पर सही क्वेश्चन करने हैं। पीईटी में भी लाखों लोग जो है आवेदन करने वाले हैं, और अभी तक मैं बता दूं हज़ारों लोगों ने आवेदन कर भी दिए होंगे। अभी तो शुरुआत हुई है, जून आते आते जो है हज़ारों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, लाख तक पहुँच जाएगी। आपने आवेदन किया या फिर नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। चलिए, यहाँ इतनी बात थी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन खबरें रोजाना दी जाती है। लाइक और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार।